जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में ये जो छाहर जो चैप्टर है, जिसको खोरठा में छाहर कहते हैं और इसका हिंदी में छाया कहते हैं, इसको मैं यहाँ संक्षेप में बता दे रहा हूँ। और आपको मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपको इसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे ये बताऊंगा, साथ ही साथ संक्षेप में इस कहानी को समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि छाहर ये जो कहानी है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ आपका जेएसएससी सीजीएल और जितने भी झारखंड में एग्जाम होंगे सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और सब में ये कहानी रहेगा ही। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ शॉर्ट में समझा देता हूँ और एक बात इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो तथ्य है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिले। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं आपको दोस्तों, तो मेन आदमी जो हैं वो कौन कौन है इस कहानी के। जो मेन मेन आदमी हैं, पहला है दोस्तों रोहन। ठीक है, रोहन, और दूसरा है मोहन। ये दोनों मजदूर होते हैं, याद रखिएगा, ये दोनों मजदूर होते हैं। और एक आदमी है सूरज, जिसका नाम है सूरज, को प्यार से सूरज बाबू कहते हैं और ये पेशे से जमींदार था। ठीक है, और एक आदमी है सूरज बाबू का बाप, जिसका नाम है बिरजू बाबू। ठीक है, सूरज बाबू और बिरजू बाबू ये दोनों सूरज बाबू के पिता हैं, बिरजू बाबू, याद रखिएगा। और एक इसमें व्यक्ति हैं इस कहानी में, उनका नाम है देवा चौधरी, याद रखिएगा, देवा चौधरी, देवा चौधरी हैं। और ये जो हैं ये मोहन के गुरुजी हैं। ठीक है, तो ये कहानी अब मैं आपको पूरा शॉर्ट में समझाने वाला हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए, यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, रोहन और मोहन दुगो मजदूर हला, यानी रोहन और मोहन दोनों मजदूर थे। रोहन गाँव के जमींदार सूरजू बाबू हिया हुकुमदारी करहल, यानी ये जो रोहन था ये गांव का जो जमींदार था सूरज बाबू के यहाँ हुक्मदारी करहल, मतलब उसी का घर में ये रहता था। चाहे वो मतलब उसके घर में रहता था, वो जो भी बोलता था कि ईटा लानी दे, ऊटा लानी दे, हमार ईटा घट लाओ, हमार बहू के हुआ घुरा लेगा, हमार बहन के हिया लेगा, हमार बेटी की स्कूल छोड़ी राखी, मतलब सब काम करी देवे हले ये रोहन। ठीक है ना, रोहन जमींदार के घर में रहता था सूरज बाबू के यहाँ, उसको जो भी काम करने बोलता था वो कर देता था। ठीक है, अब सूरज बाबू को देखते हैं। सूरज बाबू घटी टूटी सामान और उनकर खातिर दारू हड़िया के जुगाड़ो कर रहल, यानी सूरज बाबू जो थे इसके जो मालिक थे, सूरज बाबू के घर में काम करता था तो वो इसके मालिक थे। तो उसके घर में जो भी चीजें जरूरत पड़ती थी, जो भी काम करना रहता था सबका जुगाड़ कर देता था। साथ साथ में दारू हाड़ी, मतलब कभी कभी बढ़िया दारू पीने का मन करता था तो वो भी ला देता था। साथ ही साथ देखो यहाँ संगे संगे, मतलब साथ ही साथ ओहो पी लेहल, यानी कभी कभी वो भी पी लेता था, क्योंकि सूरज बाबू उसको कहता था कि थोड़ा सा पी लो भाई। तो उसका बात तो वो टाल नहीं सकता था, इसलिए वो पी लेता था। देखिए, मैंने रोहन घर धनगर गाछे छाहे तर रहल है। मैंने का मतलब इसका मतलब रोहन जो था धनगर गाछे, मतलब धनगर गाछे मतलब ये जो सूरज बाबू थे ये धनी थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, जो भी जरूरत पड़ती थी वो वहां से उसको मिल जाता था, मतलब उसको खाने पीने या पैसा का कुछ कमी नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोसर मतलब दूसर दोसर बाटे, मतलब दूसरे तरफ मोहन अपन घरे काम काजे करे। ये जो मोहन था अपने घर का काम काज करता था और मजदूरियों कर रहल, ये घर का भी काम करता था और मजदूरी भी करता था। वो गाँवे गुरुजी, देखिए यहाँ पर गाँवे गुरुजी देवा चौधरी के हिया, हिया मतलब के जगह, हिया यहाँ मतलब कहने का मतलब है हिया मतलब उसके वहां पर, तो अपने गुरुजी के वहां पर बेसी आवाजाही बैठन उठन करे से दारू मोद कोनो नाव नाव जाने और संगे संगे सबे छुआ पुता के पढ़ेबो करे। कहने का मतलब इसका जो
उठा बैठा देवा चौधरी के घर में था। जो इसके गुरुजी थे उनके वहां बेसी मतलब ज्यादा, आवाजाही मतलब आना, जाही मतलब जाना, बैठन मतलब बैठना, और उठन मतलब उठना, करे से ले दारू मोद कोन्हो नाव जाने, मतलब उसके यहाँ वो अधिक आना जाना करता था, उसके संगत में था, इसलिए वो दारू मोद मतलब दारू हड़िया का नाम भी नहीं जानता था। साथ ही साथ संगे संगे सबे छुआ, यहाँ पर गलत स्पेलिंग है, छुआ, यहाँ छुआ होगा, छुआ पुता के पढ़े वो करे, साथ साथ में वो छुआ अपने बच्चों को भी पढ़ाता था। गाँवे जदियो रोहन और मोहन ले कटी टनक लागे हल, यानी ये जो रोहन था मोहन से काफी टनक लगना, मतलब कि उससे मजबूत दिखता था और उसके पास पैसा की भी कमी नहीं थी। मकिन, मकिन का मतलब होगा लेकिन, दारू हाड़ी चलते खनकल जाहल, मतलब दारू हड़िया का आदत इसको लग गया था, इसलिए वो अब पातर दुबर यानी खंगटल मतलब उसका शरीर शरीर ठीक से नहीं दिखता था, मतलब वो थोड़ा सा पतला दुबला हो गया था। दारू पीने वाला आदमी किस टाइप से हो जाता है आप जानते हो। और मोहन चिकनाइल जहल, अब देखो ये इतना जो दारू हड़िया पिएगा उसका कैसा होगा, शरीर खराब होगा ही। और लेकिन अब देखिए वही दूसरी ओर मोहन, जो मोहन था चिकनाइल जाल, मोहन क्या करता था कि काम धंधा अच्छा से करता था और उस पैसा को अच्छा से यूज करता था और अच्छा खाना पीना खाता था, इसलिए वो चिकनाइल जाहल मतलब अच्छा दिख रहा था, उसका शरीर अच्छा दिखता था, सब कुछ सही था। पेछो मोहन के कहल से रोहन देवा चौधरी गुरुजी ठीन आवे है और रोहन ओकरा दारू हाड़ी छोड़ावे, यानी यहाँ पर कहा गया है कि रोहन जो था, रोहन जो था सूरज बाबू के यहाँ रहता था, तो वहां रह रह के ये कुछ भी नहीं कर सका लाइफ में, और सिर्फ हड़िया दारू पी के इसका लाइफ खराब हो गया, अपने बच्चों को पढ़ाने भी नहीं सका। लेकिन वहीं पर जो मोहन था, ये देवा चौधरी मतलब सही आदमी के संपर्क में रहता था। मोहन अपने देवा चौधरी के बातों को मानता था, अपने बच्चों को पढ़ाया भी, और अपने बच्चों को पढ़ाया भी और खाना पीना भी अच्छी तरह से खाया, जिस कारण इसका लाइफ अच्छी हो गया, अच्छा रहा, मतलब इसका जिंदगी अच्छा से चल रहा था। अब इसका दोस्त था, मोहन का दोस्त रोहन था, तो अब क्या हुआ कि मोहन ने जब ये सब बताया कि हमको हमारे गुरुजी ने ये सब शिक्षा दिया, तो आज हम इतना दूर पहुंचे हैं, अपने बच्चों को भी पाल पोस रहे हैं और खाना पीना भी अच्छी तरह से खा रहे हैं और मेरा लाइफ अच्छा है। तो रोहन रोहन को बहुत दुख हुआ, रोहन ने कहा कि मेरा तो जिंदगी खराब हो गया या बेकार हो गया, हम शुरू से सुरजू बाबू के यहाँ काम कर करके हैं और पहले जैसे थे वैसे ही हैं। मेरा जो इससे पहले पूर्वज भी था जो बिरजू बाबू के यहाँ काम करता था, यानी सूरज बाबू का जो बाप था, सूरज का जो बाप था सूरज बाबू का, वो बिरजू बाबू था, तो इसके यहाँ काम करता था और हम भी वही काम कर रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ उसके वहाँ काम छोड़ दिया और आया देवा चौधरी से उसको मिलाया, मोहन मिलाया और उसका संगत छोड़ा, उसके बाद वो सुधर गया। समझ लो, सोहन नहीं है मोहन होगा, याद रखिएगा। रोहन और मोहन का कहानी है, बहुत सारे किताब में प्रिंट मिस्टेक है, रोहन मोहन की जगह सोहन निकाला था। ठीक है, आप लोगों को पूरा कहानी समझ में आ गया। इसमें मेनली संगति से क्या होता है, सही संगति रहने से क्या होता है और गलत संगति रहने से क्या होता है, वही दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, देखिए छाहर कहानी है गांव के जमींदार के की नाम है, मतलब गांव का जमींदार का क्या नाम था बताइए। तो देखिए ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्या क्या आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको ऑप्शन यहाँ मिल रहे हैं अरे यार, सूरज नारायण सुरजू बाबू, देवा चौधरी, केवनाई। इसका सही आंसर क्या होगा, सुरजू बाबू। क्या होगा, सूरज बाबू, उसका सूरज बाबू के यहाँ काम करता था। आगे देखिए, छाहर कहानी देवा चौधरी के हलत, छाहर का जो कहानी था इसमें देवा चौधरी कौन था, गांव जमींदार, गाँव गुरुजी, मावेक मोट महतो, गाँव होगा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, केवना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये गांव का गुरुजी थे, तो इसके संगत में वो मोहन था। तो देखिए इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, देख सकते हो अगला प्रश्न आपका क्या है, बस आगे बढ़ा लेता हूं मैं। अगला प्रश्न है
सूरज बाबू घर केकर बेसी आना जाना रहो हले, यानी सूरज बाबू के घर में किसका सबसे ज्यादा आना जाना था? रोहन का, देवा चौधरी का, केकरो, केकरो नहीं आऊंगा, या मोहन के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूरज बाबू का घर में सबसे ज्यादा कौन रहता था? ये रोहन का आना जाना रहता था। ठीक है, अब आगे देखिए। और रोहन के घर में वो मोहन था, सूरज बाबू के मोहन घर में मोहन तो सिर्फ काम करने गया था, क्योंकि उसके वहाँ काम चल रहा था इसलिए गया था। बाकी बात तो रोहन उसके घर में रहता था। छाहर कहानी है, धानगर छाहर केकर प्रतीक है? धानगर छाहर मतलब धानगर मतलब इसको निकाल दीजिए आप। धानगर मतलब धान, किसके घर में ज्यादा धान था, या कौन धनी परिवार में रहता था? धनी छाहर मतलब जिसके घर में ज्यादा धन पैसे की धन पैसे धन दौलत हो, पैसे की कमी ना हो। तो कौन था इसका प्रतीक? सूरज बाबू के, देवा चौधरी के, मोहन के और रोहन के। छाहर कहानी है, धनगर छाहर के प्रतीक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरज बाबू के, यानी सूरज बाबू जो थे इनके घर में पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए धनगर छाहर के प्रतीक है हो गए। अब देखिए आगे, देखिए अगला अगला जो प्रश्न आपका आएगा, छाहर कहानी है, पातर छाहर के कर प्रतीक है? मतलब पातर मतलब जिसका घर में उतना पैसे पैसे की आ, पैसे की मतलब पैसे ना हो, ज्यादा पैसे, और मतलब धनी नहीं हो। ठीक है, धनी नहीं हो, आर्थिक रूप से धनी ना हो, तो कौन था इस कहानी में? कौन इसका प्रतीक है जो धनी नहीं है? ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्या? देवा चौधरी, सूरज बाबू के, रोहन के, केकरो नायक। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा आप बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा देवा चौधरी। देवा चौधरी गांव का गुरुजी था। ठीक है, लेकिन उतना बड़ा आदमी नहीं था, इसके घर में उतना पैसा नहीं था, लेकिन हाँ इसके पास जो भी नॉलेज था वो सही था, इसीलिए इस कहानी में यही सब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स आपके एग्जाम में। इससे जुड़ा और भी प्रश्न आ सकता है, तो ये सब मुख्य प्रश्न है, और मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूँ, आपके एग्जाम से पहले आपको दे दूंगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये हम लोगों का प्रथम चैप्टर जो था छाहर, ये जो छाहर है ये खत्म हो गया। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर को लाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। आप लोग लाइक नहीं करते हो, अधिक से अधिक लाइक करो। और मैं बता दूं दोस्तों, जैसे 6000 व्यू मेरा टारगेट है, 6000 व्यू का टारगेट है। जैसे आप लोग 6000 इस वीडियो को देख लेते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड। तेरे बिना क्या गुजारा।